This is stress management through yoga technique. Now in modern days, stress is normal each and every field, and it is not specific to it's depend upon individual different. So you cannot specify what is the stress and what is the cause and effect. In modern days, there is a counseling, medicines, so many techniques are there. But in ancient system, yoga therapy is one of the therapy is good. You cannot measure the stress, tension, stress कितना है, length, breadth, मालूम पड़ता है. मालूम एक्शन से मालूम पड़ता है ही इज इन स्ट्रेस और स्ट्रेन, बट कितना है क्वांटिटी नो, इसका इफेक्ट मालूम पड़ता है. डे टू डे लाइफ बहुत मुश्किल है. एंड फ्रॉम वॉट एवर आई हील्ड योगा टेक्निक्स है 5 years to 70 years इन टाउनशिप ओनली. डिफरेंट 5 years को बच्चे को क्या टेंशन रहेगा, शेयरिंग प्रॉब्लम. 5 years लड़की को छोटा लड़का उसको शेयरिंग प्रॉब्लम, टेंशन. उसका और एक बहन के लिए शेयर नहीं कर सकते, टेंशन स्टार्ट. सो डिफरेंट एज्ड बट नाउ 75 years एक आदमी को ले गया, हैंग किया है, सुसाइड, टेंशन, बिकॉज रेस्पेक्ट नहीं है. ही नीड्स रेस्पेक्ट फ्रॉम हिज सन एंड डॉटर्स. एज होने के बाद उनको क्या होता है, रेस्पेक्ट चाहिए. और अगर रेस्पेक्ट नहीं मिले तो टेंशन, स्ट्रेस स्टार्ट. काउंसलिंग के नहीं होता है, काउंसलिंग दी वन पार्ट, मेडिसिन नो इफेक्ट. So yoga techniques, self-healing will be effect for heal the stress. So that I will not explain this one here, discuss क्या stress कैसा होता है, tension कैसा होता है, because the individual field, individual इसमें बहुत that cannot be disclosed. So how to heal, how to come up from this one. बाहर कैसा आने का टेंशन से स्ट्रेस, वो इम्पोर्टेंट है. और नावेडेज मॉडर्न में काउंसलिंग करता है, एक स्ट्रेस से निकल के और एक स्ट्रेस में आएगा. सो दैट इज नॉट सो. सेल्फ हीलिंग थ्रू योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आई प्रूव्ड योगा टेक्निक से स्ट्रेस से बाहर आ सकता है, डेफिनेट. आई प्रूव्ड. सो आई गॉट द डॉक्टरेट इस वन. So now you start the stress management through yoga techniques. कैसा करता है cause, because I will some explain cause and effect, because the preventive measure is very important. पूरा क्या एक बार स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो then you will go to the depression stage. एक बार डिप्रेशन स्टेज में गया then we need the medicine and बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. और डिप्रेशन स्टेज में जाने से पहले प्रिवेंटिव मेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो प्रिवेंटिव मेजर स्मॉल, वो आपको मालूम पड़ता है. तो कॉज इफेक्ट आपको मालूम पड़ेगा, तो देन यू विल प्रिकॉशंस मेजर से इफेक्टिव होता है. ओके, नाउ विल स्टार्ट दी योगा टेक्निक. योगा टेक्निक मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. whatever स्ट्रेस मैनेजमेंट वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. आपको तो सेल्फ हीलिंग तो योगा में स्टार्ट्स क्या होता है, प्राणायाम. फर्स्ट हाउ टू रिमूव दी स्ट्रेस एलिमेंट, बॉडी से कैसा निकालने का. जिस कितना 1 घंटा या 2 घंटा वट एवर आई एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट. उस स्ट्रेस का तो एलिमेंट एंटिटी थॉट फॉर्म्स वो हैव टू रिमूव.
सेल्फ रिमूव और दूसरों से रिमूव कर सकता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर वर्क एटमोस्फियर, घर में स्ट्रेस एनर्जी, वो पूरा हैव टू रिमूव. देन प्राणायाम से योर एनर्जी स्ट्रांग करने का है. हियर द सेम थिंग, वॉट एवर स्ट्रेस मेजरमेंट नहीं कर सकता है, ऐसा ही योगा प्राणायाम कितना इफेक्ट होता है वो भी मेजर नहीं कर सकता. बट रिजल्ट विल बी देयर पक्का. ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द प्राणायाम. ओरिक ओरा शील्ड. अभी कैसा हम घर में बैठता है, इज नॉट एंटर डस्ट, heat, whatever protection, correct? Same thing, our body also have to protect from this negative energy. से protect होने का है, then we will be safe. बाहर तो जाना है, काम करना है, we are in the day to morning to evening, stress, tension. तो evening वो remove करने के बाद we will get the normal. That is very important. Okay, now we start starting from the pranayama. Okay, pranayama, you learn different type of pranayama. Simple, because pranayama is a wrong technique problem. With gurus, if you have studied pranayama, okay. Self pranayama, अभी book पढ़ के करना है, very danger. Long run में, 1-2 दिन में प्राणायाम no problem. Daily practicing pranayama, wrong practice, it's a problem होता है. Okay, simple technique, because yoga study करने से you have to need 5 years, 10 years regular. That very few people only can practice. Day to day बहुत काम रहता है, cannot practice. So I break up this one. स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कितना चाहिए उतना ही मैं I will explain and I will taught this one technique. Because full yoga technique study करने में not a 1 month, 3 months required practice. Okay, so stress management, depression से important है कितना प्राणायाम, that only I will tell 3-4 techniques, very important. That you practice, fine, enough. Okay, now we'll start the pranayama. Simple pranayama. Close your eyes. Normal breathe. Whatever you breathe, normal breathe. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Thank you. Open your eyes. Now I am not observe how you breathe pranayama. Actually pranayama I will start this very important because up to last this pranayama only technique. So abdominal breathing, abdominal, normal. Chest breathing and abdominal breathing, 2 type breathing is there. When inhale, chest will be enlarged. This is wrong technique. Means the diaphragm, you have studied diaphragm, you know. Diaphragm up and down has to be. So when it's up, air should go and you have to store the air in stomach. Hold 3 count. Exhale. This is the natural breathing. When you are got sleep, lie down this one, you observe your stomach. That is natural breathing. Means along with oxygen, pranayama. Prana also going. What is the prana? Prana means chi.
That is very important for our body, along with the oxygen. If we are the prana less, we are the energy body also weak. So this pranayama very important. Just practice, because yoga technique pranayama is the very important technique. So do 3 minutes. Inhale. Means now this is the cycle is there. How much your quantity inhale, this much. Hold half count. Exhale, same. Full and I have to exhale. Then again 50% time hold. Then this cycle, this one full one cycle. So 3 minutes you practice. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 count. Hold 3 counts. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hold. 1, 2, 3. Inhale. Okay. Open your eyes. Now this is one technique. So while doing the morning 3 minutes, what is the empty, half empty stomach is very good. Or before taking morning any food, that's also very good. So along with while doing pranayama, you have to morning itself remove the stress energy. Whatever you don't want. What is the stress energy? Negative energy. Anger, hatred, depression, or whatever you, unsuccessful, failure, वो पूरा बाहर डालने का. And opposite, successful, love and kindness, वो पूरा you have to inhale. So while doing the pranayama, same thoughts also you take inside, good thoughts, hold, exhale, negative thoughts. Understood? Inhale this one. Now your thoughts should be one. Whatever you want, first successful, hold, exhale, failure. So do it this one, 1 minute, 2 minutes. So now morning time, very fine. Whatever thoughts you have to remove. Negative thoughts, unnecessary, unwanted thoughts have to be removed. How it possible? So by through pranayama only. Do okay. Inhale. Successful, happiness, hold. Exhale, unhappiness, failure, anger. Okay, thank you. So this technique will be remove about 5 to 10% of your stress. Before going to night sleep, bed this one, no? मॉर्निंग से बहुत कुछ होता है ना, ऑफिस में या डे टू इसमें सो मेनी पीपल इंटरेक्शन विल बी देयर. जो कुछ बोलते हैं पूरा थॉट्स इट बी इनसाइड ओनली. घर में भी सो मेनी वॉट एवर इट मे बी.
वो नाइट में इफ यू आर नॉट रिमूव्ड, then after 12 o'clock, 3 o'clock, when you are Kiswan, then thoughts will be start. Continuous stop, non-stop thinking. Pura aega thoughts, everything. So you cannot, then insomnia start problem. You can't sleep. So before going to sleep one, this technique, if 5 minutes kiya to 10% of your stress and this one will go. Because this is self-healing. Okay? So causes of stress is one, physical and psychologically. Two types stress. One is the physical. अभी physical में pain है, real pain. वो भी स्ट्रेस होता है, बिकॉज अनलेस फिजिशियन वो हील करेगा मेडिसिन, आपको स्ट्रेस रहेगा ही. फिजिकल प्रॉब्लम जो कुछ हो, आंख के प्रॉब्लम या वॉट एवर इट मे बी, फिजिकल वो तो रहेगा. देन स्ट्रेस रहेगा. आई कांट टॉक, आई कैन नॉट स्लीप, आई कांट ईट, सो मेनी फिजिकल प्रॉब्लम. दैट कौन सॉल्व करेगा? फिजिशियन ओनली. अंडरस्टूड? Second one is the psychological. Psychological means not mental. Okay, psychological, emotional problems. और डे टू डे इसमें रिलेशनशिप्स, इमोशनल, बॉस स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट, घर में हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन एंड दिस इज ऑल डे टू इंटरेक्शन. और साइकोलॉजिकल गुस्सा करने का, एंगर करने का वो होता है ही, वो साइकोलॉजिकल कॉज होता है. सो मेन स्ट्रेस साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पे साइकोथेरेपी से वी कैन हील दी स्ट्रेस. ओके, सो मेनली दिस साइकोलॉजिकल थॉट फॉर्म्स. ये थॉट फॉर्म्स क्या होता है? ये थॉट फॉर्म से ही ज़्यादा इट विल बी प्रॉब्लम टू ह्यूमन बींग्स, नॉट एनिमल. एनिमल को थॉट्स नहीं है, ओनली ह्यूमन बींग्स को थॉट्स होता है. ये थॉट फॉर्म्स 3 टाइप्स होता है. वन इज द सेल्फ क्रिएटेड, एंड अनदर इज द बाय अदर्स, एंड नेक्स्ट इज एंटिटी एंड एलिमेंटल. सेल्फ क्रिएटेड मीन्स क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल ओनली. कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप बैठ से ही वो कुछ देखेगा, मन में स्टार्ट करेगा. आई वांट कार, आई वांट गुड हाउस, आई वांट सो मेनी थिंग. वो कोई दूसरों से प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है. सेल्फ क्रिएटेड थॉट्स. एक दिन ठीक है, डेली सेम थॉट्स, देन इट विल बी सॉलिड हो जाएगा थॉट, then it will be start problem. एक दिन everybody thinking, कुछ देखेंगे तो I need this one, I sweet चाहिए, खाना चाहिए, वो so many things, good job, good earning, good पैसा, everything. वो self created है, वो कोई problem नहीं है, वो उनका ही है. Okay, that is one. And second thing is by others. 2-3 लोग आएगा, उंगली करेगा, आपका ड्रेस ऐसा नहीं है, आप वैसा है. सिंपली थॉट्स विल बी थ्रोन. उससे बचने का है. अंडरस्टूड? वो सिंपल अच्छा है आदमी, ये थोड़ा आदमी आता है सिंपली बोलता है कीड़ा डालने का, उनका मन में क्या कीड़ा डालने का, ऐसा आप ऐसे करो, ऐसा करो, रॉन्ग रूट में, रॉन्ग रूट दिखता है, बाद में गिर जाएगा, गिर गया, पढ़ने के बाद गिर गया, ऐसा. दिस इज थॉट्स दूसरों का. अंडरस्टूड? ये लोग ऐसा बहुत है, वो स्ट्रेस करने के लिए, उससे बचने का है. वेरी केयरफुल थॉट फॉर्म्स. अंडरस्टूड?
और नेक्स्ट ऑन द एंटिटी एंड एलिमेंटल, ये तो किसी का हाथ में नहीं है। एंटिटी एंड एलिमेंट वो प्लेस का होता है, ग्रेवयार्ड, टेम्पल का साइड में, एक्सीडेंटल स्पॉट। अब देखते हैं ना, कार सडनली कुछ एक्सीडेंट होता है, वो बोलते हैं मुझे आई एम दी परफेक्ट था, लेकिन आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। दो दैट इज द एंटिटी एलिमेंटल ब्रह्म सराउंडिंग्स। अंडरस्टूड? ये तीन थॉट फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ क्रिएटेड बाय अदर्स एंड एलिमेंटल और एंटिटी। तो एरिया full of user of energy, this now and this is the aura of the human body. इस ओरा में दो ओरा होते हैं, वन इज द इनर ओरा अबाउट 2 to 3 inches and another ओरा इज बी 1 meter, 2 meter, 3 meter, वो डिपेंड अपन दी उनका प्राणायाम से वैसा होता है। ओके, ओरा मीन्स गेस्ट, ओरा मीन्स अभी दिस नाउ आई टोल्ड नो हाउ स्ट्रेस का मेजरमेंट नहीं है, ऐसा ही ओरा का भी मेजरमेंट नहीं है। नाउ किरलियन फोटोग्राफी बोल के एक आया है, दैट विल बी दिस इज द किरलियन फोटोग्राफी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दिस इज द किरलियन फोटोग्राफी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बेंगलुरु में, दिल्ली में अवेलेबल है, वो फोटोग्राफ निकलता है आपका साइड एनर्जी बॉडी, दिस इज कॉल्ड एनर्जी बॉडी, दिस इज द फिजिकल बॉडी। ये सेंटेंस में है ना, दिस इज द फिजिकल बॉडी विजिबल, ओके, एंड आउटर बॉडी दिस वन एनर्जी बॉडी कैनॉट बी विजिबल bare eyes। ये किरलियन फोटोग्राफी से ये एक्चुअल फोटोग्राफी है। तो उधर फोटो निकालेंगे तो दिस इज द हेल्दी बॉडी, ओके। दिस कलर ऑल्सो विड इंडिकेट सो मेनी थिंग, कलर येलो, ऑरेंज, ब्लैक कलर है तो सम डिसीज प्रॉब्लम, ओके, कलर छोड़ दीजिए। एंड दिस इज द ओरा, आउटर ओरा। टू टाइप होते हैं, आउटर ओरा 1 मीटर से भी ज्यादा होते हैं। द सेकेंड लेयर इज दिस वन फोटोग्राफी, एंड दिस इज दी क्या है, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, मीन्स कंजेस्टेड, उसका इधर ए साइड में प्रॉब्लम है, लेग प्रॉब्लम और शोल्डर, इसमें इधर प्रॉब्लम है, इधर भी प्रॉब्लम है उसका, कंजेस्टेड मीन्स पेन है, और सम इंटरनल ऑर्गन्स कुछ प्रॉब्लम है, और इधर ये भी एनर्जी नहीं है तो इसका हेडेक है, आई प्रॉब्लम है, और इसमें लीवर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस कैन बी स्टडी, और ये प्रॉब्लम जो डिसीज एनर्जी रिमूव करके इधर एक्स्ट्रा एनर्जी रिमूव किया तो देन एनर्जी बॉडी विल बी दिस लाइफ हेल्दी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी ऑल्सो बी हील्ड। सो इम्पोर्टेंट है दो बॉडी, वन बॉडी इज द फिजिकल बॉडी एंड नेक्स्ट वन इज द दिस इज एनर्जी बॉडी। दोनों बॉडी में कौन सा एनी बॉडी को प्रॉब्लम हो गए तो इट विल बी इफेक्ट बोथ बॉडी। एनर्जी बॉडी में एनर्जी कम हो गए तो भी फिजिकल बॉडी का पेन आएगा, और नहीं तो डिसीज प्रॉब्लम आएगा। और फिजिकल बॉडी में एनी प्रॉब्लम देयर, वन फोटोग्राफी निकालेंगे तो ये ऐसा दिखाएगा, ज़्यादा है डिसीज एनर्जी और कम है। दिस इज ओनली नाउ इन वर्ल्ड में अवेलेबल है, किरलियन फोटोग्राफी। तो फोटोकॉपी निकालेंगे तो उसका क्या प्रॉब्लम है बता सकता है। अंडरस्टूड? हाँ,
अभी नहीं, दिस इज द हेल्थ बॉडी, ये है ना, दिस इज द सभी एवरी ओरा विल बी सिमिलर, क्लियर. So clear picture है तो then he will be healthy. Okay, if you this is ज़्यादा है कम है तो he have some problem है. वो क्या प्रॉब्लम है वो बताते नहीं, वो you have to visit physician और साइकोथेरेपी, कौन से एक में जाने का, whether it be physical ailment और psychological ailment, कौन सा भी हो सकता है. Means problem is there. Okay, whether it's cold or chest pain, कुछ भी हो सकता है. He has to visit this consult physician. बॉडी में इंपॉर्टेंट है फिजिकल बॉडी. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, वो प्राणायाम से होता है. इफ यू ही कंसल्ट फिजिशियन, वो फिजिशियन बोलेगा नहीं आपको एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, बोलेगा नहीं कुछ नहीं, एवरी ऑल सिस्टम इज ओके, देन उसका प्रॉब्लम क्या है, साइकोलॉजिकल. इफ फिजिकल प्रॉब्लम है तो विजिट तो हाँ यस यू आर सम प्रॉब्लम इज इंटरनल, देन देन अगेन यू कैन गो एंड चेक दी ओरा, देन इट भी पक्का आएगा. सो दिस इज ओनली नाउ अवेलेबल किलियन फोटोग्राफी. ओके, सो नाउ दैट इज ओरा इज ओके, दैट इज एन ओरा मीन्स एनर्जी बॉडी, एथेरिक बॉडी. तो एथेरिक बॉडी में ये अभी घूम से आएगा, वर्क आएगा मॉर्निंग टू इवनिंग, ये स्ट्रेस है ना, दिस इज ऑल थॉट फॉर्म्स, डिफरेंट कलर डिफरेंट है ना, वो सभी को थॉट फॉर्म्स आता है, वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स तो दिखता नहीं. व्हेन यू विल बी, किसी को एक्सपीरियंस होगा मोस्टली, फीवर ज़्यादा फीवर आ गए तो दिखता है सभी को, किसी को फीवर आ गए तो एक्सपीरियंस होगा. ज़्यादा फीवर आता है ना वो तो देन वो नेक्स्ट 3D डायमेंशन में दिखता है. वो टाइम में ये पूरा थॉट्स फॉर्म दिखता है, स्टार टाइप और मून टाइप, इरिटेशन, वो सभी थॉट फॉर्म्स होता है. नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहेगा. ये पूरा लॉज हो जाएगा ना, यस, ये पूरा थॉट फॉर्म्स ओरा में लॉज हो गया तो ज्यादा, देन इट बी प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम होएगा, एंगर आएगा, हेटर्ड, गुस्सा, अननेसेसरी झगड़ा करने का, रात को नींद नहीं आएगा, बिकॉज ये पूरा गेस्ट, ये पूरा ये ओरा में हो जाएगा, देन इट बी स्टार्ट प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? दिस इज दी, किसी का प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल सभी को होता है, लॉज होता है. इट इज नॉट हमको नहीं होने का, ऐसा नहीं है. आप तो मॉर्निंग टू इवनिंग कहाँ कहाँ जाते हैं, वो थॉट्स आता है. गेस्ट, इफ यू इन्वाइटिंग दी गेस्ट, वो आएगा. इफ यू आर रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड, देन नहीं आएगा. वो कैसा करने का, आई विल टेल, शील्डिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी दरवाजा खुला करके तो बिल्ली भी आएगा, कुत्ता भी आएगा. दरवाजा बंद किया तो रिस्ट्रिक्टेड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द एंशियंट इंडियन साइंस. हमारा एंशियंट इंडियन लोगों को सभी मालूम पड़ता तो प्रोटेक्ट करता था. अदरवाइज ये है ना, ये पूरा थॉट्स हाउ टू रिमूव, सभी को आएगा. दिस नॉट नॉर्मल मैन, सभी को स्ट्रेस आएगा ही है, थॉट्स. ओके, हो गया सेल्फ क्रिएटेड बाय अदर्स, एंटिटी एंड एलिमेंट. 3 टाइप्स का स्ट्रेस एलिमेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ क्रिएटेड आई बताया. ओके, ये तो किलियन फोटोग्राफी का, दिस इज ओनली वन टेक्निक है और इंस्ट्रूमेंट है. बेंगलुरु में जा सकते हैं आप, निकल सकते हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद में अवेलेबल है. सो नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ थॉट फॉर्म्स, रेडिएटिंग एंड फ्लोटिंग फॉर्म. ये कहाँ है थॉट फॉर्म्स होता है. रेडिएटिंग मीन्स एक पर्सन से साइड में बैठ के बात करता है ना, वो चलो अटैक होता है, तो हिट करेगा ना, तो स्ट्रेस. 2 आदमी बोल के एक आदमी को उंगली करने का, डालने का, थॉट्स फोर्सेबली,
vibrating. Okay, that is the because of that one. And second thing is the floating form. तो आप कहाँ अकेला जाते हैं ना, इट विल फ्लोट. अच्छा जगह में जाने का बोलते हैं ना, इसलिए. बिकॉज नेगेटिव एरिया में जाए तो इट विल अटैक. This is the one is one. Any patient or साइकोथेरेपी में एनी बेजेंट सुना है ना. हाँ, हम तो उनका ही वही गुरु मेन एनी बेजेंट और पावेल वही थियोसॉफिकल में हाईएस्ट है. ओके, उनका इसमें ये इरिटेशन का ये थॉट फॉर्म्स है. इरिटेशन ये ऐसा होता है. ये अटैक हो गया तो देन आपका स्टार्ट हो गया इरिटेशन का प्रॉब्लम. ओके, नाउ मेन इसका स्ट्रेस का रिजल्ट क्या होता है? एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन. फर्स्ट दो टाइप का होता है. वन वो माइल्ड हो गया तो पर्सन तो साइलेंट है तो वो डिप्रेशन में आएगा. अगर वो पर्सन थोड़ा स्ट्रांग है वो देन इट विल बी वो फाइटिंग करने के लिए स्टार्ट करेगा. दो टाइप होता है. एक तो फाइट नहीं कर सकते तो माइल्ड होगा तो डिप्रेशन में जाएगा. एरोटिक तो वो फाइट में जाएगा, सुनेगा नहीं है. दिस इज द कॉजेस ऑफ इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस. माइल्ड हो गए तो वो डिप्रेशन, कोई किसी से बात नहीं करेगा, साइलेंट रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा. देन एट लास्ट सुसाइडल कुछ वो अलग अलग सीवियर. अगर वो थोड़ा स्ट्रांग है देन फाइट करने का, झगड़ा करने का, एरोटिक वो सो में. Okay, now depression called physical factor. Physical factors I told no. वो कहाँ काम करता है, देन फिजिकल एलिमेंट उसका पूरा. अभी लॉन्ग रन में उसका बॉडी का पेन है, कहाँ कहाँ मणिपाल का पूरा जगह में गया, कुछ नहीं हिल, देन ही गो टू द डिप्रेशन. अरे कोई दवाई से नहीं होता है, एट लास्ट ही विल गो टू डिप्रेशन. कुछ नहीं होता है क्या, तो नेगेटिव थॉट्स में वो डिप्रेशन था. फिजिकल फैक्टर है. ओके, वो स्ट्रेस ज़्यादा हो गया. सेकेंड थिंग एनवायरमेंटल कंडीशन. एनवायरमेंटल वर्किंग एरिया, आपके घर में ही स्ट्रेस ज़्यादा है, क्या करेगा कोई? हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, नो कोऑर्डिनेशन. देन एनवायरमेंटल, आप नेबर ठीक नहीं है, देन स्ट्रेस आएगा. डिप्रेशन अगर वो सॉल्व हो गए तो ठीक है, लॉन्ग रन आए तो देन डिप्रेशन में आएगा. वर्किंग एरिया दैट्स ऑल्सो सक्सेसफुल, देन क्या है वो डिप्रेशन में जाएगा. रीजन देन रॉन्ग ब्रीदिंग, एनर्जी फील्ड. अभी मैं बताया ना, अगर आप गुरु से प्राणायाम टेक्निक सीखा देन ओके. अदरवाइज रॉन्ग टेक्निक, कुंडलिनी योग कुछ किया तो लॉन्ग रन में इट विल बी अफेक्ट यूर ओरा, इट विल गो टू द डिप्रेशन. ओके, रूट स्पिरिट इग्नोरेंस. रूट स्पिरिट तो मेन रॉन्ग थॉट फॉर्म से रॉन्ग ट्रैक में गए तो एट लास्ट विल गो टू द डिप्रेशन ओनली. कोई किसी को सुनेगा नहीं है. एंड नेक्स्ट वन इज इग्नोरेंस. इग्नोरेंस को अनपढ़ लोग होता है तो उनको रॉन्ग डायरेक्शन में ऐसा करो बोलेंगे, देन प्रॉब्लम क्रिएट, स्ट्रेस क्रिएटेड होता है, देन वो डिप्रेशन बहेगा अनसॉल्व. हाथ छोड़ देगा, बाद में वो रॉन्ग रूट बहेगा, नहीं हमको मालूम नहीं है, दिस इज यूर गलती है, आप यू आर रिस्पॉन्सिबल. गया इग्नोरेंस. वेरी कल. दिस इज बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग ये रूट कॉज है ना. बिगिनिंग में आपको मालूम हो गए तो देन स्ट्रेस का परसेंटेज कम हो जाएगा. टू मच इंटेलिजेंस एंड सेल्फ असेसमेंट. हम कुछ ही का चिंता नहीं है, आई नो बेटर. सेल्फ असेसमेंट बहुत है, देन एट लास्ट यू गो टू द डिप्रेशन ओनली.
हेरिडिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, हेरिडिटी से भी आता है प्रॉब्लम्स, आप तो चेक कर दीजिए, सम प्रॉब्लम तो हेरिडिटी से आता है। उनका पिताजी से चॉकलेट दिया, वो लोग भी ऐसा रहता है, तो सम परसेंटेज में स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल, तो हेरिडिटीज भी होता है। नेक्स्ट ऑन दी स्पिरिचुअलिटी, और ये तो अननोन रीजन, डिप्रेशन क्या होता है नहीं है, वो एंटिटी एलिमेंटल से होता है। तो इफेक्ट क्या होते हैं इसमें, अभी डिप्रेशन तो ओवरऑल वीकर एंड डिप्रेशन अभी बताए ना, इफ यू आर ओवरऑल स्ट्रांग, दरवाजा स्ट्रांग, entity elemental thought forms will not enter. If you aura less, then it will be stressful, you are attracting. Now aura strong कैसा करने का, प्राणायाम. Okay, you will do one more cycle. Okay. Psychological pain easily influenced by other people. ये डिप्रेशन हो क्या सभी का इन्फ्लुएंस है, आप ऐसा करो बोल के उनको रॉन्ग साइड में डाल के खराब कर देगा। इन सोसाइटी में बहुत कुछ होता है ऐसा। इजीली डोमिनेटेड बाय अदर्स, रिजल्ट इन एग्रेसिव टेरिबल एक्शन इन हिस्टेरिक इन नेचर। सीवियर डिप्रेशन, सुसाइडल, लास्ट में वो सुसाइडल में थॉट्स आएगा, कुछ नहीं हो सकता है, तो डिप्रेशन का एंड लास्ट स्टेज। Prolonged stress under office environment result in sexual frigidity or impotence. अभी ये ITBT में तो ये लास्ट का फ्रिजिडिटी एंड सेक्सुअल इसमें प्रॉब्लम आता है। साइकोलॉजिकल मॉर्निंग टू इवनिंग कंप्यूटर में देखते देखते उनका ओवरऑल वीकर होता है। फिजिकल एंड एनवायरमेंट कोऑर्डिनेशन विल बी डिटैच, सेपरेट होता है, तो ये प्रॉब्लम आता है। दिस इज ऑल्सो ऑन द स्ट्रेस का, इसलिए डिवोर्सन पूरा ITBT में ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू दिस रीजन। मोर वर्क ऑन माइंड, कंप्यूटर, ITV1 टेक्नोलॉजी फिजिकल को कम करेगा, तो कोऑर्डिनेशन विल बी, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेस विल बी मोर। तो ये इफेक्ट है इसका, ये इफेक्ट है से यही होता है इफेक्ट। ओके, तो इफेक्ट क्या है, फ्रस्ट्रेटेड एंड विद्रॉ दी एक्टिविटीज, कुछ ना विद्रॉ एक्टिविटीज, कुछ बाहर आएगा, कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, साइलेंट हो जाएगा। दिस वन सस्पिशियस विद अदर्स एंड इवन फूड एंड ड्रिंक्स, कोई कुछ फूड किया तो कभी तो पिएगा नहीं है, सस्पिशियस। ये माइनर है, ये तो प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग स्टेज है। ओके, ये स्टेज पे थोड़ा उनको करके ठीक होने करने का, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। देन इंडाइजेशन, डिहाइड्रेशन, वीकनेस, ये सभी स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इंडल्ज इन नार्कोटिक एक्टिविटीज, गांजा पी के दूसरा से काम करेगा ना, ये पूरा स्ट्रेस का इफेक्ट है। अभी आपको होता है ना, अभी थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएगा एक्सप्लेन। फिजिकल बॉडी एंड एथेरिक बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। फिजिकल बॉडी जो बॉडी देखता है पेनफुल, एंड एनर्जी बॉडी इमीडिएटली कनेक्टेड विथ द एथेरिक बॉडी, उसमें ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल का थॉट्स रहेगा एनर्जी बॉडी में। एंड एस्ट्रल, मेंटल, कॉजल बॉडी, ये पूरा अलग बॉडी है, विल नॉट स्टडी बट देरी वेरी बिकॉज आफ्टर डेथ फिजिकल बॉडी एंड एथेरिक बॉडी विल बी बर्न और डिसइंटीग्रेट, अदर थ्री बॉडी विल बी रिमेन, उसको सोल बोलता है। ओके, दैट इज इनफ, वो ज़्यादा डिस्कशन नॉट रिक्वायर्ड। इसमें ही अभी है ना, ये ओरा फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, बाद में और थ्री बॉडी विल बी आउटसाइड। दिस इज द फोटो बाय द एनी बेसेंट एंड पॉवेल का है, मैं इमेजिनेशन नहीं है, वो उनका फोटोग्राफ किया है, वही दिया है मैंने। ओके, दिस इज 5 प्राणिक बॉडीज। तो स्पिरिचुअल रीजन, एलिमेंटल एंटिटी, दैट इज ऑल लॉज इन द
astral body and इसमें होता है, that is due to that one about 20% problem will be there. Okay, now stress का तो क्या है, only 20% of the problem food, water, air आता है. Due to the food, air, water, 20% of the disease. Other 80% of the disease energy body का होता है. उसमें 60% energy body, again 20% is the spiritual body, causal body, उनका mental body. Okay, so important of the energy body, you think very important. So pranayama, yoga technique is very important to maintain the energy body. Again, this is the effect of these 6 chakras, very important. What is these chakras? इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा, otherwise you will not importance. So chakra means it is the located in the energy body, and this is the energy center. Why you are going to the temple, dargah and church to pray? Why? Okay, why you have to go temple में क्यों जाने का, दरगाह में क्यों जाने का, चर्च में क्यों जाने का, घर में प्रे कर सकता है ना, बिकॉज ओके ग्रुप में, घर में ग्रुप कर दीजिए ना, घर में ग्रुप कर दीजिए ना, बिकॉज टेम्पल, दरगाह एंड दिस इज द एनर्जी सेंटर टू ड्रॉ दी कॉस्मिक एनर्जी टू अर्थ. उधर क्यों ये करते हैं ना, वो एनर्जी सेंटर है. सिमिलरली ये चक्रा इज द एनर्जी सेंटर टू ड्रॉ द पॉजिटिव प्राणा फ्रॉम द कॉस्मिक कॉस्मोस. ये एनर्जी चक्रास आज्ञा चक्र, विशुद्ध, अनाहता, मणिपुरा, सेक्स एंड बेजिक चक्र. This is responsible for certical, physical element and psychological element body में. Physician had to study all internal organs, but psychotherapy में this 6 chakra only important. अभी stress का problem ये अनाहता and solar chakra and basic chakra, 3 chakra is very important about stress. तो ज़्यादा तो बात करने में interaction between heart to heart, this solar plexus to solar plexus आज्ञा से होता है. It will be main entry point of the negative energy or positive energy. Solar plexus इधर hollow है ना, hollow, that is solar plexus. This is the entry point of the negative thought forms. A heart chakra, heart. This is the positive thought forms. अगर दोनों ज़्यादा हो गया तो भी स्ट्रेस आएगा. अंडरस्टूड. अगर अभी लव एंड काइंडनेस, थोड़ा लोगों को बोलते हैं ना, बहुत लव एंड काइंडनेस होता है. कुछ भी न्यूज़ सुना, अरे हमको जाना है, हम आई हैव टू हेल्प, वो तो क्या होता है, हार्ट विल बी मोर स्ट्रेस. क्या हो जाएगा, हार्ट को ज्यादा हो गए तो उनका हार्ट डिसीज में कुछ भी आ सकता है, ब्लॉकेज. हार्ट फेल्योर भी हो सकता है. सडन न्यूज कुछ आ गए तो खुशी से भी वो कुछ होता है ना. लव एंड बहुत हार्ट एंड सोलर प्लेक्सस दोनों. नेगेटिव को तो पूरा सोलर प्लेक्सस में होता है, वो पार्किंसन आएगा, स्ट्रोक. दिस इज बिकॉज ऑफ दी सोलर प्लेक्सस से ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, एनर्जी नेगेटिव, इट विल गो टू दी हार्ट चक्रा. अगर नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हार्ट को जाएगा तो देन हार्ट का सिस्टम, वेन्स एंड दिस वन विल बी डिस्टर्ब, blood circulation, then Parkinson, stroke, which is due to the stress.
इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस स्ट्रेस मैनेजमेंट. सभी को ये रूट यही होता है, स्ट्रेस से होता है. Okay, this is only now Ajna Chakra is the master chakra. It will be the overall chakra से master होता है. Then root basic chakra, Mooladhara. वो Mooladhara chakra just like strong है तो he will be away from the depression. अगर weak हो गया तो you go to the depression stage. Weak. इतना ही, दैट इज द ओके अंडरस्टूड इंपॉर्टेंस ऑफ द चक्रास. चक्रा ये क्या है? एनर्जी सेंटर है. मीन्स वो प्राणा विल बी ड्रॉ एंड थ्रो दिस नेगेटिव वन. दैट इज एनर्जी. प्राणा एंट्री होता है ना, वो चक्र से नेचुरल होता है. अदरवाइज यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम द कॉस्मोस से प्राणा ड्रॉ करने का है. वीकर, अगर वीक हो गया तो डिप्रेशन आएगा ना. तो हाउ टू ड्रॉ दी प्राणा, आई विल टेक द टेक्निक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्राणा कैसे ड्रॉ करने का. अगर अभी स्ट्रेसफुल एनर्जी एक ग्लास में, एक जस्ट ऑन एग्जाम्पल, एक ग्लास में कलर्ड वाटर है. ओके, विदाउट टचिंग दी ग्लास, वो पानी, कलर पानी आप कैसे चेंज करेंगे? यू हैव टू अंडरस्टूड. एक ग्लास में कलर्ड वाटर है. नाउ यू हैव टू चेंज फ्रेश वाटर. कैसे चेंज करने का है? कलर्ड वाटर को चेंज करने का है. अभी बॉडी में यू आर फुल विथ स्ट्रेस थॉट. ओके, वो थॉट को चेंज करने का है. यू हैव टू फ्रेश जगह से उसको डालने का इमीडिएटली पूरा. वो पोर होते होते देन इट विल फ्रेश हो जाएगा ना. कलर्ड वाटर पूरा बाहर आएगा. ऐसे ही सेम थिंग वन टेक्निक, यू हैव टू ड्रॉ मोर प्राणा एनर्जी फ्रॉम कॉस्मोस. देन ये स्ट्रेसफुल एनर्जी है ना, थोड़ा बाहर आके कम हो जाएगा. ओके, नाउ हाउ टू ड्रॉ दी प्राणिक एनर्जी, प्राणा फ्रॉम कॉस्मोस. अभी दोनों हाथ में यू हैव टू रब. This here is the minor chakra. You can draw the pranic energy from this one, cosmos. Okay, now just your concentration, just aware the concept with between palm. Inhale, outside slowly. Just move. Any magnetic just impulse is there? It just rotate. कुछ बॉल जैसा दिखता है मैग्नेटिक. Inhale slowly, outer. Exhale, inhale. कुछ फील हो रहा है? फील हो रहा है? Aware with is here. Okay, that means your this chakra is activated. Palm chakra is now activated. Okay, now you can draw the cosmic energy from pranaya, from cosmos. Inhale slowly, it will enter to your body. Same pranayama, abdominal pranayama.
Okay. This is the how to draw this pranic energy from cosmos. To ये अडॉप्ट किया तो you are alone also be expel the thought from stressful thought form to cosmos. Anybody feel the happiness is one now? 5 to 10 minutes में problem नहीं है. Okay, this is the good energy, prana energy, no, but place, good place. कहाँ जाके बैठ के करने का नहीं है. That I will show. Whenever calm place, lake, good area, seashore भी okay. टेम्पल नहीं है. नो टेम्पल का इनसाइड ओके, टेम्पल का आउटसाइड नहीं है. वाई टेम्पल के बाहर नहीं करने का? वो दुनिया में क्या है, प्लस माइनस ऑलवेज विल बी देयर. एग्रीड? न्यूक्लियर का ऐसा ही है, प्लस माइनस. ओके, प्लस तो अभी टेम्पल का इनसाइड है, तो नेगेटिव माइनस कहाँ रहेगा? इसलिए टेम्पल का बाजू में कुछ एरिया तक घर नहीं बनाने का, नहीं रहने का. प्लस दैट इज यूनिवर्सल, प्लस माइनस. प्लस तो टेम्पल का अंदर रहेगा, तो माइनस कहाँ रहेगा? ऐसा ही जगह देख के गुड प्लेस में ध्यान कर दिया. ऐसा हाँ, स्मशान में तो नेगेटिव रहता है, उसके बाजू में आप रेस्ट कर सकते हैं. लेकिन प्लेजेंट एरिया, आपको कुछ में बैठेगा तो गुड देन ओके. कुछ एरिया तक सराउंडिंग एरिया छोड़ने का है प्लेस. ओके, इधर भी अभी दरिया कुछ है तो भी उधर देखने में बैठ करेगा. उधर कुछ झाड़ वगैरह, अच्छा ट्रीज वगैरह है, बनियन ट्री ओके. बनियन ट्री का ना, पीपल ट्री को इसमें नीचे बैठ के कर दीजिए, वो फुल पॉजिटिव एनर्जी है. ओके, सिंपल. दिस इज दी. ज्यादा किया तो क्या होता है, सेम स्ट्रेसफुल एनर्जी बढ़ जाएगा. किसी का काउंसलिंग भी नहीं चाहिए, मेडिसिन भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. हाँ, प्रॉब्लम नहीं है. उनको भी बताइए, जस्टफुल जगह है तो कुछ भी सुनेगा नहीं बच्चों को. जाके आराम से उधर जाके दरिया में बैठो, ब्रीदिंग करो, बस इतना ही है. अगर ही नोज टू ड्रॉ, उनको सिखाओ ड्रॉ करने का. एनर्जी ड्रॉ किया तो एक्सचेंज हो जाएगा थॉट्स. अगर ऐसे सिंपली बैठेगा तो इट विल नॉट मच, 5% चेंज हो जाएगा. ऐसा किया तो बट 10% भी एनर्जी भी एक्सचेंज. वेरी इंपॉर्टेंट है हाउ टू रिमूव दी स्ट्रेसफुल एनर्जी. कोई आके काउंसलिंग करेगा, आप भाई ऐसा करो, ऐसा करो, कितना ही है, ज्यादा तो कुछ नहीं, मेडिसिन नहीं देगा. ओके. Okay, now this is the one technique. Another technique you want to do, practical. Yes. घर में कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट इंटू दिस वन. घर का एनवायरमेंट अच्छा है तो आपका घर में तो भगवान के कुछ रहेगा, उधर बैठ के कर सकता है. प्रश्न, बिकॉज स्ट्रेस तो एनर्जी डेली कुछ तो आएगा ही है, वो तो रिमूव करना ही पड़ता है. जस्ट लाइक मॉर्निंग टू इवनिंग हाउ टू स्वीप दी और हाउस क्लीन करना है ना, तो बॉडी को कैसे क्लीन करने का? थॉट फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऐसे किया तो एनर्जी ड्रॉ किया तो ऑटोमेटिक थोड़ा एक्सचेंज होएगा. दिस इज द वन टेक. एंड सेकेंड टेक्निक यू वांट टू प्रैक्टिकल करना है, वन टेक्निक इज देयर. ओके, बिकॉज
थियरी विल गेट एवरीवेयर, बट ये प्रैक्टिकल ये टेक्निक है ना, कोई सिखाएगा नहीं। आप यू हैव टू गो बेंगलोर और किसी को पास जगह तो वो लोग बताएगा। ओनली आधा हाफ ऑफ ओनली विल गेट इन वेब साइज, पूरा नहीं बताएगा, हाफ ऑफ उसमें फीड करके रहेगा। ओके, वन टेक्निक इज देयर, यू कैन प्रैक्टिस सेल्फ, आपका रिलेटिव फ्रेंड्स को भी कर सकता है। बिकॉज नॉर्मल में थोड़ा थोड़ा आपको मालूम हो गया ना, कॉज इफेक्ट इमीडिएटली प्रिलिमिनरी स्टेज में क्लियर किया तो यू आर दी हैप्पी, अदरवाइज वंस इट बी स्ट्रांग। बिकॉज ये थॉट फॉर्म्स कैसा होता है, इट विल बी लिंक, थॉट फॉर्म इधर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और नेगेटिव अट्रैक्ट्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स, दिस इज रूल्स यू नो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर इरिटेशन का थॉट है, वो इरिटेशन का ही थॉट्स को अट्रैक्ट करेगा, एंड इट वंस इट विल बी स्ट्रांग देन इट बी डिफिकल्ट टू रिमूव। फैन बंद कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ये स्ट्रेस थॉट फॉर्म्स एंटिटी निकालने का वेरी इंपॉर्टेंट है। इन ओल्डन डेज ये आपका मॉडर्न इसमें एक्सरसाइज ये भी होता है, एरोबिक डांस विथ म्यूजिक, वो भी आप निकालने के में प्रैक्टिस कर सकता है। मॉडर्न इसमें तो कितने 5 to 10% ओनली जाएगा। ओके, यू कैन प्रैक्टिस एरोबिक, यो दैट इज द यूट्यूब में अवेलेबल है, म्यूजिक डालने का, ग्रुप में डांस करने का। नावेडेज ये फेम हो गया, हाँ एरोबिक्स है ना, यही है डांस, बेस्ट डांस। ये तो बहुत इंटरेस्ट है, हैप्पी आएगा तो ठीक है, लेकिन थॉट फॉर्म्स तो वेरी फ्यू जाएगा, ज़्यादा एक्सेस नहीं जाएगा, ओनली 5 to 10% ओनली जाएगा। ये भी ओके, हैप्पी न्यू ईयर में करता है, सम फंक्शन में करता है, सो ओके। अभी मैं बताए ना, एनर्जाइज विस्पर्स, ये बहुत अच्छा किया है। जब बाम्बू ट्रीस होता है ना, उधर नीचे जाके ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं बताया ना, दैट यू डू इट, एक्सचेंज हो जाएगा, आपको फुल एनर्जी मिलेगा। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट विस्पर्स ऑफ द बाम्बू, कभी सुना है? जाके देखो, बात कर दीजिए एलोन, बाम्बू के ऐसा होता है ना, उधर इधर है, आपको मालूम नहीं है, इधर हॉस्टल तक है इसमें ना, बाम्बू ट्री, गेस्ट हाउस के पीछे, उधर जाके अकेला बैठी है, हवा आता है, देन विस्पर्स, नेचुरल विस्पर्स, वो ऑब्जर्व करके सुनिए, कितना प्लेजेंट, और आपका स्ट्रेस ज़्यादा ही निकल जाएगा। देन इट, दिस इज द वन मोर टेक्निक है, नेचुरल। कभी आपको फ्री टाइम में मिलेगा, स्ट्रेसफुल तो एनर्जी काम करना ही पड़ता है, घर में रहना ही पड़ता है, दैट इज नो यूज वन। विस्पर्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो थॉट फॉर्म पे आप बात करके जो कुछ नहीं चाहिए छोड़ दीजिए। वही सेम टेक्निक अभी प्रैक्टिकल में कर सकते हो आप। ये ऐसा सिचुएशन गांव में कहाँ भी देखा होगा, ऑल रिलीजियस में है, हिंदू ऐसा दरगाही, मुस्लिम ऐसा नहीं है, ऑल इसमें दीपोत्सव ऐसा करके करता है ना। वाई? द एरिया हैड टू बी क्लीन नेचुरली। ये तो इसमें नेगेटिव पूरा जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, नेगेटिव थॉट फॉर्म्स, इट विल बी डिसइंटीग्रेट।
अभी एक तो घर में कर जाए तो नेगेटिव विल बी कैनॉट थ्रो आउट, डिसइंटीग्रेट करना का है। वेदर यू आर फॉलोइंग और नॉट, हिंदू सिस्टम में गोमूत्र गो है इसमें है, वो आयुर्वेदिक में मिलता है। दैट विल बी दी डिसइंटीग्रेट दी नेगेटिव थॉट फॉर्म्स। आजकल बहुत कम हो गया, वो आयुर्वेदिक इसमें मिलता है, बॉटल मिलता है। दैट इज बी यूजफुल फॉर डिसइंटीग्रेट दी नेगेटिव एनर्जी थॉट फॉर्म्स। अगर वो नहीं मिलेगा तो दिस ए सेम टेक्निक फॉर डिसइंटीग्रेट दी नेगेटिव थॉट फॉर्म्स, क्लीनिंग दी ओरा, ये टेक्निक कोई नहीं बताएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू रिमूव दी स्ट्रेसफुल एनर्जी। जो मैं घर में हीलिंग करने गाता हूँ ना, सेम टेक्निक आई एम यूजिंग। इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन भी आएगा, और नेगेटिव थॉट फॉर्म्स एनर्जी एंटिटी वो भी डिसइंटीग्रेट आएगा। ओके, ये अभी आप प्रैक्टिकल्स में एक सब्जेक्ट, एक हीलर, सब्जेक्ट हीलर तो रिमूव करने का है। उसको प्रे है, प्रेयर बताए के यू हैव टू जस्ट, और आई मीन्स भी 1/2 मीटर से होता है। ओके, उसमें ही लॉज होता है नेगेटिव। जस्ट यू प्रैक्टिस इट, वो प्रेयर से एफर्मेशन, उससे क्या होता है, ऑल नेगेटिव विल बी रिमूव। ओके, व्हेन यू आर डूइंग, स्पेक्ट नहीं रहने का, स्पेक्ट हैव टू बी रिमूव, बिकॉज वो नेगेटिव क्या रिमूव करने के स्पेक्ट में और मेटल में बॉडीज में लॉज होता है, उतना ही है, और प्रिकॉशन कुछ नहीं है। ओके, टच नहीं होने का बॉडी को, 1/2 मीटर से इतना चाहिए तो बस। ओके, इट बी हेल्पफुल टू डिसइंटीग्रेट। ये फायर है ना, फायर इज द वन ऑफ द एलिमेंटल हीलिंग एलिमेंटल। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, तो फायर इज द गुड एलिमेंट। ओके, be one by one, no? Or एक healer, one subject, healer subject, then you सेम इसमें अपोज कर सकते हैं, निकाल 5 to 10 मिनट्स में प्रैक्टिस कर दीजिए। Before starting this technique, you have to pray the light beings. Being of light, thank you for cleansing the aura of subject का name. Understood? With full faith. इतना ही affirmation. Being of light. Okay, thank you for your blessings and thank you for your healing technique to heal the person's name in full faith. क्लीन करने का है टॉप टू बॉटम पूरा बॉडी का। अगर घर में आप मिरर के सामने आप बैठ के आपको हील कर सकते हैं, क्लीन कर सकता है, तो वो आगे में भी क्लीन कर सकता है ऐसा। तो वी कैन डू लाइक दिस, और मिरर के बॉडी का पीछे का पूरा कर सकते हैं ऐसा। एक 5 to 10 मिनट्स कितना आएगा वो क्लीन किया तो इट विल बी डिसइंटीग्रेटिंग दी थॉट फॉर्म्स एंटिटी कुछ है, वो नॉर्मल इसमें जाता नहीं है, ये फायर को तो धरता लाइट। यस, यही चीज़ है, उसमें प्रेयर कुछ नहीं है, वो तो है, वो तो सिस्टम ये है ना मालूम है, वो तो होता है
लेकिन विथ एफर्मेशन, विथ प्रेयर, विथ इंटेंशन, आप जो प्राणायाम की तो स्ट्रांग हो गए तो पक्का रिजल्ट आएगा। तो उनको घर में तो उनको मालूम नहीं है, वो आगे लेकर कैसा करके का जो बाहर से आता है, यू नो, अभी आप बताए मीन्स सभी को मालूम है। हाँ, वो फायर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट, वो थॉट फॉर्म से डिसइंटीग्रेट करता है। तो यू हैव टू प्रे, कॉस्मिक प्रे करने का है, डिसइंटीग्रेट करने का है बल्कि। अगर वंस यू प्रे दिस वन डिसइंटीग्रेटिंग द थॉट फॉर्म तो पक्का हो जाएगा। वन सब्जेक्ट एनी शब्द बाद में चेंज कर दीजिए, बिकॉज हियर नाउ डिपेंड अपॉन योर प्रेयर। अब बैठ के भी कर सकते हैं, खड़ा होके कर सकते हैं, अच्छा है। और